हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, वी आर गिवन एन अरे एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्क्वायर वन ऑफ इट्स नंबर। कोई एक नंबर उठाना है और उसको स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद कैडेंस एल्गोरिथम लगाना है। कैडेंस एल्गोरिथम लगाना मतलब समझ रहे हो कि हमें एक एलिमेंट स्क्वायर कर सकते हैं और उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सी सब एरिया ऐसी होगी जो मैक्सिमम सम देगी। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करेंगे, पर ये गलत है। गलत इसलिए है, मान लो मैं तुमको एक अरे देता हूँ, -2 -3 -4 और 500, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें ये देता हूँ, अगर तुम सोच रहे होंगे कि मैं -4 को स्क्वायर कर दूंगा तो 516 आंसर आ जाएगा, ओके। तुम ये सोच रहे होगे, पर ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर तो 2500 है। 25 सॉरी 2,05,000 आंसर है इसका। 500 इंटू 500, ओके। समझ रहे हो कि बस नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर को स्क्वायर करना मतलब वो तो एल्गोरिथम में सॉल्यूशन बताऊंगा बाद में। तो क्वेश्चन ये है, लेट मी राइट द क्वेश्चन। वी आर गिवन एन अरे which contains both positive and negative elements, and we can do exactly one operation। एक ही ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन, and that operation contains that we can square one of its element। Find the maximum sum of an subarray। Find the maximum sum of an subarray, ठीक है। अब ये है, तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए और तुम्हारे मन में डाउट आ रहा हो कि टू विच एलिमेंट डू आई नीड टू स्क्वायर, so the solution is you need to square all the elements and then check। So the constants were very high, like the constant were n is less than or equal to 10 to the power 5, okay। So we were having the constant like this, so it means what you can do is you can only do the solution in either O of n or either n log n। So we are going to do this in O of n। So how we are going to do, see what does see, there is one some extra information in Cadane। What does it, I have shown you earlier in the previous part। I have shown you that how it helps us in getting the मैक्सिमम सम एंडिंग एट इंडेक्स आई, ओके। अगर मान लो मेरे पास यहाँ तक का ये इन्फॉर्मेशन है कि इस ith इंडेक्स में एलिमेंट का मैक्सिमम सम मेरे पास है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को उसको स्क्वायर करना होगा, मान लो मैं 4 को स्क्वायर करूँगा तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, 4 का स्क्वायर कर दूँ और इधर चेक कर लूँ क्या मैक्सिमम सम आ रहा है। अगर मेरे पास ये वाली जानकारी हो, मान लो मेरे पास दो जानकारी हैं, ठीक है। एक जानकारी ये है, मेरे पास एक सब एरे है लेफ्ट जो कि मेरे को ये बताता है, it gives me the information that maximum value of subarray ending at index I, ठीक है, एंडिंग एट इंडेक्स आई। और दूसरा मेरे को ये एक एरे ये है एक राइट एरे है। राइट मेरे को क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब एरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स जे, ठीक है। मान लो ये है मेरे पास और मैं kth एलिमेंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो kth को मेरे को स्क्वायर करना है, अगर मेरे को kth को स्क्वायर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, k+1 से स्टार्ट होने वाला का मैक्सिमम सम और k-1 के एंड होने वाला मैक्सिमम सम, जो कि लेफ्ट ये वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट है, क्योंकि लेफ्ट वाले के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब एरे एंडिंग एट इंडेक्स आई। और राइट वाले के पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब एरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई, मतलब यहाँ इसके आगे जो इंडेक्स जो सब एरे आएगी उसका मैक्सिमम सम इधर स्टोर है राइट में। मान लो ये राइट ऑफ k+1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट ऑफ k+1 होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये होगा लेफ्ट ऑफ k+1 k-1 सॉरी, ठीक है। और kth को क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर कर दूंगा।
अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ith को स्क्वायर करने के बाद जो मैक्सिमम स्क्वायर है वो। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये नहीं कर सकते आप, के को स्क्वायर करें, लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट में ऐड कर दो। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत आसान है। ये कैसे निकालेंगे, एरे को रिवर्स कर दो और जो पहले किया था वही निकाल दो, बस उसको राइट नाम दे दो। अगर मान लो मैं रिवर्स करता हूँ उसको, ठीक है, तो रिवर्स एरे क्या होगा इसका, -3, 5, 1, -2, -1, 4, -3, -2। अब यही जो पहले निकाला था, जो लेफ्ट निकाला था, अब वैसे ही राइट निकाल दो। राइट क्या होगा, जैसे -3 पे एंड होने वाला कितना है, -3 है। फिर 5 पे एंड होने वाला कितना है, 5, दो -3 तो 5 ही होगा। ठीक है, फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको दोबारा रिवर्स कर दोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग एट इंडेक्स 5 मैक्सिमम सवेरे आगे कौन सी जा रही है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग एट इंडेक्स 5 क्या होगा, मैक्सिमम सवेरे 5 होगी, वेरी गुड। ठीक है, 1 पे क्या होगा, 6 होगी, 6 आएगी क्योंकि ये वाली सवेरे है। -2 पे क्या होगा, 4 आएगी क्योंकि ये वाली सवेरे है। -1 पे क्या होगा, 3 आएगी क्योंकि ये वाली सवेरे है। ठीक है, तो हम ये स्टोर कर सकते हैं राइट वाला उल्टा करने के बाद, मैं भी कोड करके दिखा दूंगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये नहीं कर सकते स्क्वायर करो, लेफ्ट वाला ऐड करो, राइट वाला ऐड करो। हो सकता है लेफ्ट वाला ऐड करने से नुकसान मिल रहा हो कभी कभार, जैसे -4 और मान लो इधर मिल रहा है -8, तो तुम क्या करोगे, तो 8 का मान लो तुम 8 के लिए निकाल, मान लो एक और एलिमेंट ले लो, मान लो 6 है। ठीक है, अब तुम लेफ्ट एरे बना लो एक, लेफ्ट एरे क्या होगी, -4, -8 और 6 होगी लेफ्ट एरे। ठीक है, राइट एरे क्या होगी, राइट एरे देखो पीछे से बनाते, ठीक है, राइट एरे मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाली मैक्सिमम सब, तो माइनस पहले 6 का क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, -8 का क्या होगा, ये होगा -2। ठीक है, और -4 का क्या होगा, वो होगा -4। ठीक है, -4 का -4 रहेगा क्योंकि इधर नेगेटिव आ गया, तो -4 देख लो। अगर तुम चाहो तो लिख के भी देख सकते हो कि -4 से स्टार्ट होने वाली सब एरे का क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये है, तो अगर तुम मान लो 8 के लिए आंसर निकाल ले हो, तो 8 के लिए आंसर क्या क्या हो सकता है, 8 के लिए ये है, 8 को स्क्वायर करो तो 64, 64 प्लस लेफ्ट में कितना मैक्सिमम तुम्हारा है, -4, -4 आ रहा है। ठीक है, तो -4 ऐड करो, और राइट में कितना सम आ रहा है, राइट में 6 है, +6 कर लो। तो इसमें ये मैक्सिमम सम ये नहीं है, इसका अगर तुम मैक्सिमम सम निकालोगे कितना आएगा, 66 आएगा इस हिसाब से, पर इसका मैक्सिमम सम क्या है, 64 + 6, बस इतना पार्ट कर लो। तो हमें बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम जो आंसर होगा वो हो सकता है, मैक्सिमम मान लो आंसर है, तो आंसर के अंदर क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, एक हो सकता है कि लेफ्ट ऑफ i-1 प्लस a ऑफ i इंटू आई का स्क्वायर करो, प्लस राइट ऑफ i-1 i+1, एक तो ये हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एक और मैक्सिमम निकाल लो, हो सकता है लेफ्ट बस स्क्वायर ही करना पड़े। ठीक है, हम ना तो राइट वाला पार्ट ले रहे हैं ना लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट ऑफ i-1 प्लस a ऑफ i इंटू a ऑफ i प्लस राइट ऑफ i+1। ये तो आ गया जब दोनों पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं, लेफ्ट वाला भी राइट वाला अपन, और एक पार्ट क्या है, सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में सिर्फ राइट वाला पार्ट इंक्लूड किया था, प्लस a ऑफ i इंटू आई। हो सकता है राइट वाला पार्ट नेगेटिव हो तो क्यों करेंगे। ठीक है, अब एक पार्ट हो सकता है राइट वाला ऐड कर रहे हैं, राइट ऑफ i+1 प्लस a ऑफ i इंटू a ऑफ आई। अब तीसरा क्या होगा, सिर्फ a ऑफ i होना चाहिए। हो सकता है दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा हो, तो नेगेटिव आ रहा हो तो क्यों ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। तो इन चारों की वैल्यू हर आई के लिए वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, अब इसका कोड लिखते हैं। I hope the approach is very clear. So basically what we are doing is we have to calculate the left array and right array. And what does left array do is what does the left array it stores the maximum value of an subarray which is ending at index I. What does right subarray do is it stores the maximum value of an subarray starting at index
I or J. Okay, well, you can take it whatever. So ओके, ठीक है। तो अब करते हैं काम। अब वो कोड लिखते हैं इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन स्प्रिंकलर in 2019 placement, so it was based on CADin. Okay, so I hope it's quite clear. If you are not able to understand, then you just need to understand what does CADins do, and you just need to look again my first part, what I was trying to explain and why I was trying to explain. So basically, what is the difficulty the student feels is that they are not able to get the maximum value of an subarray starting at index I or ending at index I. So this is one of the most important information the cadence algorithm provides us, but we don't use it because we were focusing mainly on the maximum value part. Okay, but we were denying the fact that it is providing some other information too. So, okay, so let me put the example here. So I'm going to write the code here. Okay, so what we can do is, first of all, we are going to take an array. We are going to take n as the input. Now we are going to take an array as the input. I equals to 0, I less than n, I plus plus, cin a of I. और ऐसे सवाल बहुत आते हैं जिसमें लेफ्ट पार्ट यूज रहा हो, राइट पार्ट यूज रहा हो। अभी ये कंडीटरिक्स का सवाल कराऊंगा बाद में कभी, उसमें भी कुछ ऐसे यूज़ हुआ था, पर वो कैडेंस का नहीं था, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक लेफ्ट एरे बनानी पड़ेगी, इंट लेफ्ट एरे, ठीक है, ठीक है। अब लेफ्ट एरे के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जैसे कैलकुलेट करते हैं, कैडेंस ही लगाना है। तो इंट करंट सम इक्वल टू 0, करंट सम इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। और इसमें ग्लोबल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैडेंस डायरेक्ट नहीं लगा इसके अंदर, बस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो पहले करंट सम ऐड होगा, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, पहले ऐड होगा, ठीक है, पहले, क्योंकि आयत एलिमेंट इंक्लूड करना ही करना है, आयत पे एंड होने वाले, आयत तो इंक्लूड होगा ही होगा, बाकी इंक्लूड होना हो अगर, हाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू, लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे स्टोर करा लेंगे, करा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर करंट सम नेगेटिव हो गया तो आगे कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो करंट सम इक्वल्स टू 0 कर देंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, तो फ्यूचर वाला ज़्यादा पीछे वाला इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट वाला। ऐसे ही राइट के लिए स्टोर करेंगे, राइट के लिए स्टोर करके रिवर्स मत करो, बस उल्टा चला लो, ठीक है, आई माइनस माइनस, और यहाँ पे करंट सम दोबारा री इनिशियलाइज कर दो, करंट सम इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी आर गोइंग टू स्टोर। ओके, so first of all we are going to add it a of I, and then we are going to store, और फिर वही करेंगे। अगर करंट सम नेगेटिव हो गया, इसको जब तुम करो ना तो एक बार ट्राई टू प्रिंट इन बिटवीन दीज लाइन्स। ओके, सो यू विल हैव अ फील ऑफ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। ओके, सो अगर करंट सम 0 हो जाता है, सो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट इट एज 0। सो अब हमारे पास देखो, राइट में आ गया, लेफ्ट में आ गया। अब हम करेंगे इंट आंसर इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमें आंसर चाहिए, ठीक है। आंसर 0 नहीं करते, इंट में करते हैं, हो सकता है सारे नेगेटिव हो, पर चलो ठीक है, 0 करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस आईएथ को स्क्वायर करेंगे। आई माइनस वन पे हमें मैक्सिमम सबवेरी इंडेक्स एंड लेफ्ट वो हमारे पास है, राइट में है, जो स्टार्ट हो रहा है आई प्लस वन से। तो सारे एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे और ऐड करते जाएंगे, और जो मैक्सिमम आ रहा हो वो करेंगे, ठीक है। आई गोस टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब देखो, ठीक है, मेरे को स्क्वायर करना है इंट करंट एलिमेंट, इंट कर एलिमेंट, तो कर एलिमेंट क्या होगा ए ऑफ आई इंटू आई होगा, ठीक है। आई को स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास लेफ्ट एलिमेंट है, इंट लेफ्ट मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इंट राइट मैक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो लेफ्ट मैक्स की जो वैल्यू होगी, देखो, पहली बात, अगर मान लो लेफ्ट है ही नहीं, अगर मान लो आई इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट मैक्स क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट मैक्स कुछ है, वो लेफ्ट कुछ है ही नहीं, तो 0 रख देंगे, ठीक है। अगर आई प्लस वन तुम्हारा इक्वल इक्वल एन माइनस वन है, इसका मतलब एंड पे है, एंड पे मतलब राइट में, राइट कुछ होगा नहीं उसका, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 हो जाएगा। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं है, हम तो ये फिर क्या करेंगे,
तो हम करेंगे लेफ्ट मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स, या तो ज़ीरो लेंगे या तो इंक्लूड करेंगे, अगर मान लो पॉजिटिव हुआ तो इंक्लूड कर लेंगे, तो लेफ्ट ऑफ i-1 हो जाएगा, ठीक है। सेम विद राइट होगा, एल्स राइट मैक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, तो राइट मैक्स कॉमा राइट वाले पार्ट को इंक्लूड करेंगे, हाँ राइट ऑफ i+1। अगर राइट ऑफ i+1 पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगा तो इंक्लूड करना नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब क्या होगा, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम आंसर कॉमा क्या होगा, करंट एलिमेंट का स्क्वायर, करंट एलिमेंट जो कि स्क्वायर मैं कर चुका हूँ पहले, प्लस लेफ्ट प्लस राइट। इसमें वो वाली झंझट नहीं रहा कि बहुत सारे केसेस बन रहे थे ना, लेफ्ट को इंक्लूड करना है नहीं करना, राइट को इंक्लूड करना नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सब कर दिया है, ज़ीरो किया है, अगर इसका मैक्सिमम लिया है, समझ में आ रहा है, ये पार्ट करेंगे। तो इन द एंड आंसर प्रिंट कराएंगे तो सी आउट ए आंसर, बस इतना ही कोड है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ था, क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन यू what is the local variable doing in the cadence algorithm. Okay, you compile it. I can see if there are some errors or not. So no function to call. What is right? I think I have not defined right. Okay, so int right of n, ठीक है। तो ये कोड है वो, ठीक है। तो चाहो तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है, इस पे चला के देख लो, कंपाइल कर ही रहा है। I hope the question is quite clear. If you are not able to understand, you can ask me in the comment section. Thank you.